हर बार जब मैं एक दानव को मारता हूँ, मैं उसकी शक्ति को अवशोषित करता हूँ और उसे अपना फिर भी यह क्षमता मुझे कोई खुशी नहीं देती, केवल अंतहीन एकाकीपन। अजय होना एक तलवारबाज के लिए बहुत अकेला है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार गांव में दानवों का आक्रमण देखा था। मैं तब एक कायर था, लेकिन जब उनमें से एक ने एक निर्दोष बच्चे की ओर अपने तेज पंजे बढ़ाए तो मैंने आगे बढ़कर कदम रखा, भले ही मेरे पैर कांप रहे थे। दानव ने मुझे तिरस्कार से देखा, सोचते हुए कि वह एक ही बार में मेरी जिंदगी खत्म कर सकता है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। मैंने उसकी हमले को आसानी से रोका और उसे तुरंत मार डाला। गांव वालों ने मुझे अपना उद्धारक उससे अनंत और जब भी दानव प्रकट होते मैं मदद के लिए हस्तक्षेप करता। जल्द ही मैंने आसपास के क्षेत्रों में सभी बुरे आत्माओं का नाश कर दिया। जब मैंने सुना कि दानवों का एक सभा स्थल है, एक गुफा, मैंने वहां जाने और उनमें से हर एक को खत्म करने का निश्चय किया। द्वीप पर पहुंचने के बाद मैंने बिना किसी कठिनाई के सभी दानवों को पराजित कर दिया, लेकिन उनके नेता की मौत से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं इस दुनिया के सभी दानवों का नाश कभी नहीं कर पाऊंगा। जल्द या बाद में यह स्थान और भी मजबूत बुरी आत्माओं द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। मैंने तब से उन शब्दों को ध्यान में रखा है। अजीब बात है, हालांकि जब मैं चला गया ऐसा लगा जैसे दानव दुनिया से गायब हो गए, फिर से कोई प्रकट नहीं हुआ और मैंने एकांत जीवन शुरू कर दिया। लेकिन मेरी शांतिपूर्ण दिन अंततः बाधित हो। एक भयानक आदमी जिसने खुद को भूखा भूत कहा मुझसे मिलने आया, क्योंकि वह लगभग मानव जैसा दिखता था। उसने मानव समाज में घुल मिल गया और एक मानव महिला से प्यार कर लिया, उससे शादी करके एक परिवार। लेकिन अंत में वह अपनी असली प्रकृति को दबा नहीं सका और अपनी पत्नी को खा गया। अपने बच्चे का सामना करने में शर्मिंदा उसने मुझसे अपनी जिंदगी। जब मैंने पुष्टि की कि उसके बच्चे को एक विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपा गया है तो मैंने उसकी इच्छा पूरी की। बाद में मुझे संयोग से उस बच्चे गांव वालों ने, क्योंकि लड़के के सिर पर दानवी सींग उगाए थे, उसे पेड़ से बांधकर फांसी देने वाले थे। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसे बचा लिया, भले ही दूसरों ने मुझे पाखंडी कहा। उस पल से इस लड़के का भाग्य मेरे साथ गहराई से इंटरलिंक हो गया।